हेलो एवरीवन। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, बट एट द एंड आज टाइम मिला है तो सोचा आज क्लास रिकॉर्ड करूँ। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि गांधी जी भारत आए 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब जैसे गांधी जी भारत आए तो आगे का की कहानी ये है कि गांधी जी जैसे भारत आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भारत का पहले भ्रमण करेंगे, एक टूर करेंगे, ताकि वो यहाँ के लोगों को जान सकें, यहाँ के लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उनके समाधान क्या है, लोगों की सोच क्या है। वो हर तरह से लोगों के साथ घुलना मिलना चाहते थे, क्योंकि उनको ये था कि अगर मैं लोगों को जानूंगा नहीं, लोगों के बीच रहूंगा नहीं, तो मैं उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकूंगा, और बिना उनकी प्रॉब्लम्स को समझे उनका समाधान ढूंढ पाना इम्पॉसिबल था। तो गांधी जी ने, और पहले भी वो भारत में रहे नहीं थे, उनकी पढ़ाई बाहर हुई। जैसे वो पढ़ाई करके आए भारत, तो फिर उनका जो करियर था वो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ। तो उनको था कि उनको जानना था भारत को, भारत के लोगों को। अब 1915 में जैसे गांधी जी भारत आए आए थे, उसी टाइम गुजरात में साबरमती आश्रम का काम भी शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ था, और 1916 में वो बन के तैयार हो गया था साबरमती आश्रम। ये भी आप याद रखिएगा। अब क्या होता है कि गांधी जी ने डिसाइड किया एक टूर, वो भारत भ्रमण के लिए निकले, लोगों के साथ घूमते गए, जुड़ते गए, मिलते गए, रहते गए, समझते गए उनके कल्चर के बारे में, उनकी सोच के बारे में, हर तरह से। अब क्या होता है कि ये टाइम था 1917 और 1918 के बीच का, एंड गांधी जी इन्वॉल्व हुए 3 स्ट्रगल्स में। पहला था चंपारण, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एंड देन खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था वो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था, एंड फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस था, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था भारत में। इसमें क्या होता है कि गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं राजकुमार शुक्ला, जो कि एक लोकल मैन थे, और वो गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे एरिया में आइए और जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखो, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो उन पे बहुत अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो किसानों की अनाज उगाने की ज़मीन थी, अंग्रेज उनसे वहाँ पे इंडिगो, नील की खेती करवा रहे थे, और किसान उससे खुश नहीं थे। किसानों के ना खुश होने का कारण था कि इंडिगो की जब वो खेती करते थे, जिस खेत में वो अपने लिए साल भर के लिए अनाज उगाते हैं, वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। दूसरी बात, इंडिगो की खेती जो थी, इंडिगो का जो पौधा होता है, इसकी बहुत मतलब जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी लंबी जड़ें होती हैं। वो क्या करती हैं कि जिस खेत में हम नील की खेती करते हैं, वो उस खेत में दोबारा हम अब अनाज, और वो जो किसान थे वो राइस उगाते थे उन खेतों में, तो वो नहीं उगा पा रहे थे। तो और दूसरी बात कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज जो इंडिगो था किसान, वो अंग्रेज जो रेट फिक्स करेंगे, किसान उसी रेट पे उस इंडिगो को बेच सकते थे। किसान अपनी मर्जी से रेट डिसाइड नहीं कर सकते थे। किसान अपनी मर्जी से किसी व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। अंग्रेजों की मर्जी से ही होगा जो भी होगा, और किसान उसमें उसकी वजह से घाटे में थे, कर्ज में थे, और अपना अनाज ना उगा पाने की वजह से भूखे भी थे। उनके पास पर्याप्त राशन नहीं था अपने परिवार को पालने के लिए। इतनी, एक तो पहले से इतनी गरीबी थी उस टाइम, तो किसान बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब क्या होता है कि जो यूरोपियन प्लांटर थे, जो अंग्रेज थे, वो फोर्स करते थे किसानों को कि अपने 3/20 पार्ट जो था उनका टोटल लैंड का, इसको 3 कठिया सिस्टम कहते थे, कि तुम्हें नील उगाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर तुम नील नहीं उगाओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब क्या था कि जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनको फोर्स किया जाता था कि तुम ये नील उगाओ, और जो रेट अंग्रेजों ने फिक्स किया है
वही उसी रेट पे तुम ये यूरोपियंस को बेच सकते थे। अब आगे जब गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी ने कहा कि ये तो सरासर अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, कि वो अपने ही खेत में अपनी मर्जी से अपनी फसल नहीं उगा सकते। अब जैसे ही गांधी जी इस मैटर में इन्वॉल्व हुए तो जो अथॉरिटीज़ थी, जो अंग्रेज़ थे, जो जेलर थे, उन्होंने ऑर्डर किया गांधी जी को कि तुम इस एरिया को छोड़ के निकल जाओ, अदरवाइज़ तुम्हें जेल होगी, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो गांधी जी ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा। मतलब जो वो गांधी जी बैठे थे पुलिस स्टेशन के बाहर कि और इन कानूनों को वापस लिया जाए, ये जो अधिकार हैं किसान के उसके अगेंस्ट हैं और ये गलत है। किसान खुश नहीं है इस चीज़ से, और किसान की भूमि भी एक तरह से अब अनाज उगाने के लायक नहीं रह रही है नील उगाने के बाद। तो ये गलत है और इस चीज़ को वापस लिया जाए, अंग्रेज सरकार को इस पे गौर करना होगा। तो जो अथॉरिटीज़ थी वो डराती धमकाती रही गांधी जी को, पर गांधी जी तो एक वकील थे और बहुत फेमस भी हो चुके थे गांधी जी, बहुत फेमस थे गांधी जी। तो अब क्या हुआ कि गांधी जी बैठे रहे, अपना प्रोटेस्ट करते रहे चंपारण में, और अपना प्रोटेस्ट करते रहे। उन्होंने वो कंटिन्यू रखा और धीरे 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 इतने ज़्यादा लोग गांधी जी के साथ जुड़ते गए कि एट द एंड जो अथॉरिटीज़ थी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। बहुत सारे लोग धरने पे बैठ गए गांधी जी के साथ। तो फिर एट द एंड गांधी जी जीत गए इस बैटल में, और ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था भारत में, और पहला सत्याग्रह था ये गांधी जी का जो इंडिया में हुआ था। और गांधी जी को इसमें जेल भी जाना पड़ा, अथॉरिटीज़ ने गांधी जी को जेल में भी डाला। बट जो मास था, जो भीड़ थी, और गांधी जी एक वकील थे, एट दी एंड गांधी जी ने अपनी दलीलें वहाँ पेश की कि ये जो आप कर रहे हैं किसानों के साथ ये गलत है, क्योंकि किसान अपने खेत में अपनी मर्जी से खेती भी नहीं कर सकता। किसान भूखे हैं, अनाज नहीं उगा पा रहे हैं, और नील की खेती करना ये कंपलसरी है, तो आप मतलब थोप रहे हैं किसानों पे ये चीज़। तो एट दी एंड गांधी जी ने इस सत्याग्रह को भी वो जीत गए और ज़्यादा फेमस हुए, लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए, और ये उनका 1917 का पहला प्रोटेस्ट था भारत में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अहमदाबाद मील स्ट्राइक की, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो 1918 में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।